नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं और आप सबका सामने एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि 16 अक्टूबर के दिन में अरुणाचल बचाओ आंदोलन और कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के बीच में जो धरना प्रदर्शन हुआ है उस विषय में हम बात करेगा, क्योंकि उस विषय में आप लोग ने देखा होगा। खासकर ये देखने मिला है उस धरना प्रदर्शन में कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेंट था, वुमेन्स का जो वहाँ गैदरिंग था, वी आर इन लार्ज नंबर, बहुत सारा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ से हम क्लियरली ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ में घर घर जग चुका है, क्योंकि वुमेन्स का आना, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना, वुमेन्स का इस प्रकार का जो धरना प्रदर्शन करना, ये बहुत सारा बातें बताता है। आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो, क्योंकि वुमेन्स का खासकर क्या काम होता है कि अपना बहुत दिन भर अपना कीमती समय को बेकार नहीं गंवाता है। हमेशा माँ अपना काम करता है, अपना बच्चों को पेट भरने के लिए काम करता है, अपना परिवार को देखभाल करने के लिए काम करता है, अपना मेहनत करता है, खेती बाड़ी करता है, चाहे कुछ भी करता होगा, लेकिन वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है घर में। चाहे वो घर में बैठेगा फिर भी वो कुछ ना कुछ एक अच्छा चीज़ को काम करते हैं वो। तो इतना कीमती समय को उन्होंने गंवाते हुए आज करप्शन के खिलाफ में सड़क पे उतरा है, करप्शन के खिलाफ में आज लड़ रहा है। ये हम सबको सोचने के बात है। माँ को आज इतना मजबूरी क्यों हुआ है, सड़क पे आना क्यों पड़ा है उन लोगों को? क्योंकि अपना मेहनत, अपना खेती बाड़ी, अपना जो दुख तकलीफ करके जो बच्चा को डिग्री दिलाया है, जो BA डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाया है, वो बच्चा आज सड़क पे घूम रहा है। वो बच्चा बिना नौकरी का आज सड़क पे घूम रहा है, भटक रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि करे भी क्या करे। नौकरी देगा, पेपर बिक्री होता है, पैसा लेके अपॉइंटमेंट होता है, किसी का नेता का दबाव में अपॉइंटमेंट हो जाता है। नेता का बैकग्राउंड, जिनके पास पैसा है उन लोगों को अपॉइंटमेंट होता है, उन लोगों को जल्दी नौकरी मिलता है। जो गरीबी है, जो मेरा जैसे जो गरीब बच्चा है, वो आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत डिप्रेस में है वो। तो आज माँ समझ चुका है कि करप्शन असली में अरुणाचल प्रदेश में इतना करप्शन है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हम उसे नाप नहीं सकते हैं करप्शन को। तो आज जो माँ पार्टी जो आज मजबूरी है धरना प्रदर्शन का, वो हम समझ सकते हैं। और ये धरना प्रदर्शन में जो चटर डिमांड्स था, वो अखिलेश प्रताप सिंह को अरेस्ट करना और अन्य 2 लोगों को अरेस्ट करना बोल के ऐसे कुछ चटर डिमांड्स है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह को तो हर कोई हैरान होगा, उसको तो राजा बना के रख दिया है। अरुणाचल पुलिस अभी तक कुछ भी उनके खिलाफ में एक्शन नहीं हुआ है। मतलब वो राजा ही है, मतलब उसको पार के रखा है कि वो फूकते रहने दो। जो अरुणाचल का जो करप्शन का खिलाफ में जो आवाज़ निकलेगा, वो अखिलेश प्रताप सिंह उसको अगेंस्ट विरोध करेगा, तो उसी के लिए शायद पार के रखा होगा, नहीं तो वो कब का अरेस्ट करके लाता। और जब अब बात कहा जाएगा तो वो शीतल मैडम के खिलाफ में जब FIR हुआ है तो इमीडिएट समन लेटर इशू किया जाता है। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं तो यहाँ हम सबको दिखाई देता है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। किसी का इशारा में अरुणाचल पुलिस चलता है, अरुणाचल प्रदेश पुलिस पे भरोसा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो उसको मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, किसी का इशारा में उसको नहीं चलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो आज इस जो आंदोलन में जो हमको देखने मिला है, तो हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम आवाज़ करप्शन के खिलाफ में हम घर से ही आवाज़ निकालना पड़ेगा। करप्शन एक ही बार में ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा समय लड़ाई चलेगा, लेकिन उस लड़ाई में हमको पीछे नहीं हटना है, हमको उस लड़ाई में साथ देना है, योगदान देना है अपना तरफ से, घर से भी बैठ के भी योगदान करना है, कई प्रकार का किसी प्रकार से भी आपको योगदान देना होगा करप्शन के खिलाफ में। तो आज हम सबको दिखाई दिया। और इस धरना प्रदर्शन में अरुणाचल का वेल नोन जो सोशल एक्टिविस्ट है सोल दोदम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा बात कहा है। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला आदमी है, कोई किसी को तेल मालिश उसको पसंद नहीं है।
उनका जो कैरेक्टर है हम सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे होना चाहिए। बेकार का शो ऑफ, मीठा मीठा बात करना, ये बेकार है, हमको भी बेकार लगता है ये चीज़। तो सोल ददम में जो बात है वो अच्छा लगता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं तो नहीं है तो है, वो तो डायरेक्ट दिल में कोई छुपाने का, दिल में कोई बात को वो रखता है नहीं मेरा हिसाब से। तो हमको तो ऐसे लगता है उनका बात सुन के, तो ऐसे होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा बात बोला है सरकार के खिलाफ में। और सोल ददम जी जो है इसी चीज़ के लिए ही पैदा हुआ है, हमको ऐसे लगता है। जो करप्शन के खिलाफ में भगवान ने उसको भेजा है एंजल के रूप में, कि आप करप्शन के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ऊपर वाला भी देख लिया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ऐसे करप्शन है। तो ऊपर वाला भी देख रहे कौन करप्शन कर रहा है, कौन लंबा हाथ कर रहा है, ऊपर वाला एक दिन जज करेगा। तो इसी प्रकार से वो जजमेंट करने के लिए सोल ददम को भेजा है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो सोल ददम जी, आप हमेशा करप्शन के खिलाफ में आप आवाज़ उठाते रहिए। आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का भलाई के लिए काम करते रहिए। आप जनता का आवाज़ हमेशा बने रहे, जनता आपका साथ है, जनता आपको बहुत प्यार करता है। आने वाला समय में भी जनता प्यार करते रहेगा, कभी पीछे मत हटिए, चाहे आप अकेला क्यों ना हो, फिर भी आप आगे बढ़ते रहिए। हर एक स्टेट में मैं तो ये मानता हूँ सोल ददम जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकलना चाहिए। सोल ददम आज एक अरुणाचल का टाइगर है, वो हम प्राउडली कह सकते हैं, वो अरुणाचल का एक बेटा है। अरुणाचल के लिए जो सोचता है, जो दिल से, जो सच्चा दिल से अपना आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है, अपना आप को भी जो बलिदान करने का जो इच्छा रखता है, वो सोल ददम में है। तो हम सबको सोचना पड़ेगा, सिर्फ एक आवाज़ उठाने से नहीं होगा, सोल ददम अकेला चलने से नहीं होगा, सोल ददम को साथ देना पड़ेगा। उनका जो काम को हम अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनका इंकरेजमेंट देना पड़ेगा, हमेशा स्टिमुलेट करना पड़ेगा उनको। जो अरुणाचल प्रदेश का जो आज का जो यूथ है, वो कल का भविष्य है, कल का नेता है, कल का उनको समाज को चलाना है। और आज हम ये देखने मिल रहा है कि यूथ्स लोग ऐसे घूम रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड में है, डिप्रेशन में है, वो अपना दिशा भटक चुका है, करे भी क्या करे, जाए भी कहाँ जाए, इस प्रकार का सोच में पड़ा हुआ है वो लोग। तो ये कब तक चलेगा? सरकार को इस चीज़ का ऊपर गंभीरता लेना चाहिए। आज जो भी इंटरव्यू होता है, कहीं डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होता है, तभी किसी पैसा का दाम से सिलेक्शन होता है, पेपर बिक्री किया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर से अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? जो गरीब बच्चा है उनका हक छीना जा रहा है, जो टैलेंट है उनका हक छीना जा रहा है, इवन टैलेंट को भी मौका नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। तो हम कौन सा आज़ाद देश में है? इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है और हमें आज़ादी हुआ है 75 ईयर्स हो चुका है, फिर भी आज इस प्रकार का जो सिचुएशन में हम गुजरना पड़ रहा है। तो आज हम सबको ये सवाल करने का बात है, हम सब खुद को सोचना है, हम खुद को पूछना है कि हम कौन सा आज़ाद देश में हम पैदा हुआ है, जहाँ सब कुछ हक छीना जाता है, जहाँ अमीरों का ही हक होता है, जहाँ पैसा वालों को ही हक होता है, जहाँ नेता का ही हक होता है सब कुछ। गरीब का हक कहाँ गया है? हमारे जो संविधान में दिया गया है कि इक्वलिटी, सभी को बराबर का हक कहाँ है? तो ऐसे बहुत चीज़ चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार का जो सिचुएशन है, उस चीज़ को हैंडल करना सरकार का काम होता है। इस टाइप का जो सिचुएशन है उसको सॉल्यूशन में लाना सरकार का काम होता है। तो आज जितना भी लोग जो सड़क पे उतर के जो करप्शन का आवाज़ उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं जेन्युइन है, वो हम सब जानते हैं। क्योंकि करप्शन एक नया चीज़ नहीं है, ये बहुत ही पुराना इश्यूज़ है, इसको हर कोई जानता है। लेकिन करप्शन का इपी सेंटर बोलता है, शुरुआत कहाँ से हुआ है, इस चीज़ को पहले पकड़ना है हमको। तो अगर इस चीज़ को पकड़ने के लिए हमें एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल वाला सीबीआई या ईडी, कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आज लोग इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। तो सरकार आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को, जनता का आप भलाई के लिए ही आया है, तो इस चीज़ को भी आप
रिकमेंड करने से बहुत अच्छा है। आप इन्वाइट कीजिए।